layer which covers Earth up to the height of 1600 kilometer, up to the height of 1600 kilometer from the Earth surface. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीजें आती हैं। एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, एक जगह की जो पर्टिकुलर हाइट पे प्लेस्ड है कोई भी चीज, उसको बोलते हैं हम अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड के बाद हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा आपको उस दिन समझाया था, व्हाट डू मीन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी एटमॉस्फेयर की लेंथ चेंज होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सुनाया था उस दिन की ये गुड डे बिस्कुट है, आपने जब खाया होगा घर पे, ठीक है, तो गुड डे बिस्कुट की रेफरेंस ले लेनी है जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? This is North Pole or North Pole ये है North Circle, या जिसको हम बोलते हैं Arctic Circle, ठीक है। And this one is Tropic of Cancer, ठीक है। Then what do you mean by that part? That part, not this line. That part. यहां से देखो। What do you mean by this? This is northern hemisphere. Now this line, Tropic of Capricorn, and this line it identifies what the southward extent of the ice, southward extent of the ice, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल जिसको बोलते हैं, साउथ सर्कल। अब किसी बुक में कुछ लिखा होगा, किसी बुक में कुछ लिखा होगा, यहां से आपको डिपिक्शन अंटार्कटिक की यही दिखी गई है बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ अंटार्कटिक इन दिस एरिया, ठीक है। तो हम इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इस एरिया में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इस एरिया में अपना इंडिया है, इंडिया के साथ सब कॉन्टिनेंट है, यूरोप है यहां पर, यहां से ग्रीनविच जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या है ग्रीनविच? क्या लाइन? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। एम से क्या होता है? एंटी मेरिडियन, ठीक है। अब आप कुछ चीजों को यहाँ पे अर्थ के एक डिरेक्शन में समझो। अर्थ की जो सरफेस है उसके 1600 किलोमीटर, मतलब हम जाएंगे Z एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बट जो इस साइड भी जाएगी, ठीक है, उसको Z एक्सिस है। अब हम 3D स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। 3D स्ट्रक्चर में जो 1600 किलोमीटर का ऊपर का इलाका है, जहां पे जब भी कोई सोलर रेडिएशन पास ऑन करती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ चीजें के बारे में जो है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 or 6 layers based on composition, temperature and other properties, ठीक है। लिखो, फर्स्ट हम एटमॉस्फेयर के बारे में लिखेंगे। थिन लेयर ऑफ अर्थ, द थिन लेयर ऑफ अर्थ, या थिन लेयर ऑफ अर्थ कवरिंग up to 1600 kilometer, which is divided into which is divided into 5 or 6 layers, 5/6 layers
based on composition, temperature, and other properties, is known as एटमॉस्फेयर। एक डेफिनेशन और लिखो, इसके आगे बीच में और लगाओ, एक डेफिनेशन और लिखो जो बहुत सिंपल वर्ड्स में है, जो एसएससी वालों को थोड़ी बहुत काम आ जाएगी। An atmosphere is made up of the layers of gases surrounding a planet or other celestial bodies is called atmosphere. For example, Earth's atmosphere contains 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 78% of nitrogen, 21% of oxygen, जिस O2 की फॉर्म होगा दिमाग में रखना, ठीक है, and 0.0 something 3 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रेस्ट जो है वो आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन एंड अदर्स, ठीक है। जो बाकी के परसेंटेज होते हैं वो अलग गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो मैंने इधर पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चन आया समझ? कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 31%, ठीक है। यहां देख के वैसे 31, देख करो, अभी आप याद कर रहे हो किसी चीज को, अगर आप याद कर रहे हो उस पर गेस वर्क मत करो। नोटबुक देखो, जब आपके टेस्ट होंगे या कोई रिवाइज करवाया जाएगा तब आपको बिल्कुल अच्छे से तरीके से याद करना है। अभी आप नया पढ़ रहे हो, कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, उसके बारे में जो मैं लिखवा रहा हूँ वही पूछूंगा, जो बोर्ड पे लिखवाया हुआ वही एग्जाम्स में आएगा, टेस्ट में आएगा, ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, सेकंड मतलब एक, अब आप देख लो फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली transparent to shortwave solar radiation, ठीक है। अर्थ ट्रांसपेरेंट है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, कहां तक? शॉर्ट वेव रेडिएशन तक, जो सोलर रेडिएशन आती है शॉर्ट वेव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these short wave solar radiation like, अगर आपको यहां पे है, ये अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहां पे सन है, यहां पे जो भी रेडिएशन आएंगे, हाँ, यहां पे जो भी रेडिएशन आएगी इस चीज की जो यहां पे पेनिट्रेट करेगी, वो जो पेनिट्रेट करेगी तो पेनिट्रेट करने के बाद वो अर्थ के सरफेस टेम्परेचर को राइज करेगी, ठीक है। यही जो सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ में आती है, यही अर्थ के टेम्परेचर को या अर्थ के सरफेस टेम्परेचर को राइज करती है। अब बोलते हैं तो गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने परसेंट से इतने परसेंट हम हर साल टेम्परेचर को चेंज होते देखते हैं, तो इसी चीज से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी गो, the incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the Earth's surface
बिफोर स्ट्राइकिंग दी अर्थ सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद इन द ट्रोपोस्फेयर, विद इन द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या है? सरफेस लेयर। सरफेस लेयर, वेरी गुड। ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर कॉमा ओजोन